अब भी नसेद होगा होगा क्या जहन्नम अब भी नसेद होगा 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 क्या जहन्नम अब भी नसेद होगा रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और आखिरी शेर और हासिल कलाम शेर, मेरे करीम से गर ये सुभान अल्लाह। हम किसी दुनियादार सखी की बात नहीं कर रहे, हम अपने आका की कर रहे हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा मांगा मेरे करीम से कतरा माशाअल्लाह। ये थे प्यारे भाई फैसल रज़ा अत्तारी साहिब। अल्लाह करीम इनके इल्म फ़ज़ल में बरकतें आता फरमाए। वक्त की तनाबें अभी से खिंच चुकी हैं, तो मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए दावत सुखन पेश कर रहा हूँ। मोहसिन मुरब्बी फसीहुल लिसान फ़ख्र सना खानान पाकिस्तान जनाब भाई साहिबज़ादा फराज अत्तारी क़ादरी साहब से आप तशरीफ़ लाते हैं। बारगाह सरवर कौनैन में हदिया अकीदत पेश करने की शहादत पाते हैं। आप उसूल बरकत के लिए एक नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जनाबे भाई साहिबजादा फराज अत्तारी क़ादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व एहसान है कि एक बार फिर हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई का मौका अता फ़रमाया है और ये मुबारक जो है महफ़िलें सजाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। मुबारकबाद पेश करता हूँ मदीना मस्जिद की सारी इंतज़ामिया को, हमारे सलमान भाई और बिलखुसूस अहमद रज़ा भाई, इनके हसन भाई और जितनी भी अहबाब कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह सबको जो है बरकतें अता फ़रमाए, इस काविश को कबूल फ़रमाए और जो आते हैं अल्लाह उनकी भी झोलियाँ मुरादों से भरे। मिलकर एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई भी लब खामोश न रहे, पढ़िए सल्लल्लाहु
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठी नजर तो उनके करम पे ठहर गई, दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। हिजरे नबी में हिजरे नबी में कहाँ बेअसर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। और जीने की तरफ देख न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को तो मदीने की तरफ देख। और वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है, क्या बात मदीने दी, क्या बात मदीने दी, क्या बात मदीने दी। सारी दुनिया खा दिए खैरात मदीने दी। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि हबीब अल्लाह। आइए, एक बड़ा ही प्यारा कलाम है, नया कलाम है। तर्ज आपकी सुनी हुई है, कलाम नया है। हो सके तो मिलकर शामिल हो जाएं, अल्लाह आपको खूब बरकतें अता फरमाए। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, तो हम गुनहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा, हम गुनहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। पढ़िए ना हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, कुछ तो उनकी जुम्बिशें लब से रिहा हो जाएंगे, कुछ तो उनकी जुम्बिशें लब से रिहा हो जाएंगे, कुछ गुनहगारों को कमली में छुपाया गारो, हम गुनहगारों को कमली में छुपाया जाएगा। कहो ना हम गुनहगारों को कमली में छुपाया जाएगा।
सर पर अजब होगा हुजूमे आशिका, जाम भर भर कर प्यासों को पिलाया जाएगा, जाम भर भर कर प्यासों को पिलाया जाएगा। नात खानों के लिए शेर क्या लिखा है शायर ने, जो नात सुनते हैं उनके लिए भी है, लेकिन बिलखुसूस नात पढ़ने वाले सुनिए, जो हमारे अहमद भाई, हसन भाई, फैसल भाई और भी नात खान काफी बैठे हैं, सुनिए। हज़रते हसन की साईगी के वास्ते, हज़रते हसन की हमसाईगी के वास्ते, नात पढ़ने सुनने वालों को बुलाया जाएगा, नात पढ़ने सुनने वालों को बुलाया जाएगा, नात पढ़ने सुनने वालों को बुलाया जाएगा। जब सवारी सैयदा ज़हरा की आए हश्र में, काबिल गौर शेर है, मौके की मुनासिबत से है। जब सवारी सैयदा ज़हरा की आए हश्र में, जब सवारी सैयदा ज़हरा की आए हश्र में, हुक्म दे के सब की नजरों को झुकाया जाएगा, हुक्म दे के सब की नजरों को झुकाया जाएगा, हुक्म दे के सब की नजरों को झुकाया जाएगा। यूं कहा सरकार ने कि मेरे यारे गार को, यारे गार सिद्दीक़ अकबर कहिए जिंदाबाद। यूं कहा सरकार ने कि मेरे यारे गार को, उनके आठों दरवाजों से जन्नत में बुलाया जाएगा, आठों दरवाजों से जन्नत में बुलाया जाएगा, उनके आठों दरवाजों से जन्नत में बुलाया जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। हसन भाई ने एक कलाम का बोला, आइए शामिल कर लेता हूँ मुख्तसर। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, कहिए एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नाराए गौसिया, हर सहाबिये नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। इंतहाई मोहब्बत के साथ आप सभी आप तशरीफ रखिए, इंतहाई मोहब्बत के साथ आप सभी।
मेरी दो तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ऐसे अगर आप एक दूसरे पर चढ़ के बैठेंगे ना तो हवस हो जाएगा, गर्मी लगेगी। मेहरबानी, जिसको लगता ना उसके पीछे थोड़ी सी जगह अगर उसको नजर आ रही है वो थोड़ा सा पीछे हो जाए। मेहरबानी आपकी, थोड़ा सा हिम्मत करें मेहरबानी। 1 2 2 4 6 जब करेंगे ना तो इंशाल्लाह साथ देखने वाले भी वो इंशाल्लाह साथ देंगे। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, सुभान अल्लाह कहते जाएं, दुरूशी पढ़ते जाएं, और हजरत को मैंने दावत पेश करनी है। थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा सा मेहरबानी हो जाए, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा, आप सबके लिए आसानी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारा हैदरी। आज के जरा समर अब्बास साहब आए हैं, जरा उनको पता चलना चाहिए कि 5 दिन से तैयार बैठे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। शेर खुदा का जिक्र शेर बन के दिलेर बन के दो हाथ जाके नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। आंख दी ठंडक दिल दा चैन, दोनों हाथ जाके आंख दी ठंडक दिल दा चैन। बिना वक्त जाया किए गैरतमंद आलिम दीन अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी साफ और सुथरी गैरत से नवाजा, हिम्मत से नवाजा। आपके लब खुलते हैं और यकीन करिए, यकीन जानिए कि जितने भी गुस्ताख हैं, चाहे वो गुस्ताखे सहाबा है, गुस्ताखे अहले बैत है, गुस्ताखे औलिया है, तो आपकी जुबान से वो मुबारक जुमले तेज तलवार वाली तलवार का असर रखते हैं। और अगर आप साहिब फिक्र हैं तो इस बात को समझिए कि जो लोग उंगलियां उठाते हैं, बकबक करते हैं, बकवासें करते हैं कि इनको अहले बैत के जिक्र से जलन है, अगर आप समझें तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये हजरत अब्बास का दिया हुआ सबर है सुन्नियों को। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म अमल में मजीद वुसअतें बरकतें अता फरमाए। आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी साहब जिदा मजदू नारा की गूंज में इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ छाके, दोनों हाथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक। चार उंगलियां खोल के नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। उलमाए हक अहले सुन्नत, बोलिए बोलिए बोलिए, उलमाए हक अहले सुन्नत, उलमाए हक अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, अगर थोड़ा थोड़ा आप कुशादा खुले हो के बैठें, एक कदम पीछे हो जाएं, आवाज़ अगर आ रही है तो हल्का हल्का पीछे हो जाएं। हो जाते हैं 1 मिनट मैं आख देता है, हल्का हल्का बेटे आप भी सूफी साहब पीछे हो जाएं, थोड़ा सा बैक गेयर लाओ ना, माशाल्लाह। आप भी बेटे हो जाए पीछे। बहुत एक दूसरे के ऊपर चढ़े बैठे हैं, तसल्ली से बैठे। ये बुज़ुर्गों को भी जगह दीजिए, तंग ना कीजिए बुज़ुर्गों को, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आसानी से बैठिए। बहुत शुक्रिया आप तमामी अहबाब का, पीछे जगह है, आपकी मेहरबानी। अल्लाह करीम आपको जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व ज़ुर्रियातिहि अजमाइन।
इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं, जिसको हर साल की तरह इस साल भी बड़े इज़्ज़त, एहतराम, अक़ीदत और प्यार के साथ इस मस्जिद की इंतज़ामिया ने और अहले मोहल्ला और आशिकों ने तरतीब दिया है। अशराए मुहर्रमुल हराम अहले महब्बत बड़ी अक़ीदत के साथ मनाते हैं और इस मस्जिद का जो हुस्न है वो एक निराला ही होता है। अल्लाह करीम बानियान को जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए और जितने भी मुआविनीन व हाज़रीन हैं अल्लाह करीम इन सब को भी कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समात फ़रमाएँ, मुझे जो आज उन्वान दिया गया है वो है करबला का पसे मंज़र। यानी ये करबला वाक़या इतना अज़ीम सानेहा ये क्यों हुआ, इसके असबाब क्या थे। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखूँगा कि आप तवज्जो फ़रमाएँगे और मैं ये भी उम्मीद रखूँगा कि आप यहाँ जो 1 घंटा गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर और समझ कर फिर जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है कि आप अपने मोबाइल अपनी जेबों में डाल दीजिए। ये लाइव चल रहा है, यहाँ से भी ले लो बेटा, जेबों में डाल लीजिए, नाराज़ ना होंगे आप और शफ़क़त होगी आप हज़रात की, हैं जेबों में डाल लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि अव्वल तो आखिर आपकी तवज्जो रहे, क्योंकि ये जो तवज्जो होगी ना इसके साथ हम इस सारे वाक़े को हम समझने में कामयाब होंगे। और मैं ये समझता हूँ इस पुरफितन दौर में ये उन्वान ज़रूर होना चाहिए और ये मेरे फेवरेट मौज़ूआत में से एक मौजू ये भी है कि करबला शरीफ का पस मंज़र बयान किया जाए। तो मैं कोशिश करूँ, आज तकरीर बाकियों से हट के होगी चूँकि ये एक लेक्चर होगा, ये मैं आपको पहले बता दूँ, क्योंकि ये बहुत सारी बातें हैं जिनको घंटे में मैंने समेटना है। आपकी तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह ज़रूर हम सीखेंगे। थोड़ी सी आवाज़ खोल दीजिए, सीटी बंद कर दीजिए, धमक भी बंद कर दीजिए। दोस्तान गिरामी, मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इन्नल बखीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फरमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए पर वो मेरा जिक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम ख़ातमुन नबीयीन का ज़िक्र अनवर आए तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अजीज़ो, ये जो वाक़या करबला है ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो विसाले ज़ाहिरी है उससे 50 सालों के बाद तकरीबन ये वाक़या पेश आया है। नबी पाक पर्दा फरमाए 50 साल गुजर चुके थे जब ये वाक़या पेश आया है। और ये भी याद रहे कि ये जो 50 साला दौर था इमाम हुसैन का, ये कैसे गुजरा, ये भी एक बड़ी अजीम बात होगी और मैं सिर्फ चंद लम्हों में आपको बताऊंगा। इसलिए अमूमी तौर पर इमाम पाक की या विलादत का बयान होता है या शहादत का बयान होता है, तो बीच वाले 50 सालों का बयान नहीं होता, जबकि इनको बयान करना चाहिए ताकि पता चले कि सहाबा का इन शहजादों से क्या प्यार था और इन शहजादों का सहाबा से क्या प्यार था। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, समझ आ रही है बेटा? मोबाइल जेब में डालो, सूफी जेब च पाला पोते ने तेन तकरीर को नहीं सुनन देनी, जेब च पा लो ना पोते, जेबां कादे वास्ते लवाइयां जे यार। ये मोबाइल जदों दा है ये यहाँ बैठ कर भी बंदे को बैठने नहीं देता। और उन्वान बड़ा ख़ास है मेरी जान, इसको सुनिएगा, समझिएगा और इंशाअल्लाह 1 घंटे के बाद आप किसी नतीजे पर पहुँचेंगे अल्लाह की रहमत के साथ। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया तो हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन, इनकी जो उम्र अक़दसी वो 6 से 7 साल के दरमियान थी। और यही वजह है कि जब आपकी शहादत होती है इमाम पाक की तो उम्र 56 या 57, बाज़ों ने 58 साल लिखा, लगभग इतनी आपकी उम्र अक़दसी जब नबी पाक ने पर्दा फरमाया इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी। दुनिया में बड़े बड़े शहीद हुए लेकिन इमाम हुसैन उन शहीदों में से हैं जिनकी शहादत का जिक्र भी पहले है और बयान भी पहले है। यह निराली शहादत है। और इससे बड़ी निराली बात यह है, बड़े बड़े शहीद जब शहीद हुए तो उनकी शहादत को सहाबा ने बयान किया, आले पाक ने, खतीबों ने, मुहद्दिसीन ने, पर मेरा हुसैन वो है जिसकी शहादत को खुद मुस्तफ़ा ने बयान फरमाया। आवाज कमजोरों वाली है आप हजरात की, ये याद रखिए, ये ऐसी निराली शहादत है।
और फिर मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने पहले हर चीज को बता दिया था। ये थोड़ी चीख ज्यादा है स्पीकर की, इसको बंद करके बिल्कुल क्लियर ओरिजिनल कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्ताने गिरामी, इस बात को जरा समझिएगा आप हजरात कि इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत के बारे में पहले बता दिया गया था। और यहीं से अगर आप तवज्जो करें, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन 90% यहां पर जितने लोग बैठे हैं इनमें यंग जनरेशन है। और लोग कहते हैं कि शायद साढ़े पीछे लग गया। मैं क्या, नहीं, ये कल भी सुन्नी थे, ये आज भी सुन्नी है, ये किसी के पीछे नहीं लगे, ये हुजूर के पीछे है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अहले सुन्नत के रास्ते पर है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि जरा ये उन्वान आपके सामने इस अंदाज में अर्ज करूं। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ये जो शहादत है, इसको मेरे मुस्तफ़ा ने खुद बयान किया है। और नुक्ते पर गौर कीजिएगा, नबी पाक का ये फरमा देना कि मेरे हुसैन शहीद होंगे, ये इस बात पर दलील है कि जो शहीद होता है वो कामिल व अकमल मुसलमान होता है, तब उस पर शहादत का लफ्ज आता है। जैसे बाद लोगों ने ये कहा कि ये इमाम पाक ने खुरूज किया था या बगावत की थी हुक्मरान के खिलाफ, तो आपकी ये शहादत नहीं, माज़अल्लाह। मैंने कहा कहां चले गए लोगों की अक्ल, जिनको हुजूर की हदीस भूल गई है। चूंकि सारी दुनिया झूठी हो सकती है, पर मेरे मुस्तफ़ा का फरमान कभी झूठा हो सकता। तो जब मेरे नबी ने फरमा दिया है कि मेरे हुसैन शहीद होंगे, तो एक तो शहादत पर मोहर लग गई और दूसरा हुसैन के हक होने पर मोहर लग गई कि मेरे इमाम हक पर होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि इनकी ये जो अमल है इसके अंदर कोई बंदा खराबी पैदा कर सके या साबित कर सके, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? नबी पाक ने जब कह दिया इनको शहीद किया जाएगा, तो इनकी हक्कानियत को पहले बयान कर दिया गया। दूसरी बात, तीसरी बात सुनिएगा, हजरत इमाम अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका ये जो 50 साला दौर गुजरा है सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के साथ, मैं आपको एक ऐसा नुक्ता बताऊं, अगर आपका जी चाहे तो बोलना, वरना हरज नहीं है। मैंने पहले कहा लेक्चर होगा। इन 50 सालों में शायद चंद जंगें होंगी जिनके अंदर हजरत इमाम हसन और हुसैन तशरीफ लेके गए। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान इनका इतना अदब करते थे कि वो कहते थे जंगों में जाके हम अपनी जानों के नजराने देंगे, आप यहां रहें, आप तो रसूलुल्लाह की निशानियां हैं ना, आप तो रसूलुल्लाह का तबर्रुक है। ये इतना इश्क व मोहब्बत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान हजरात हसनैन करीमैन से किया करते थे कि उनको ये कहते थे कि आप यहीं तशरीफ फरमा रहे हैं, हम हैं ना। और जुमला इश्क वाला बोलने लगा हूं, वो ये है कि कहा कि जैसे हम आपके नाने पर जाने लौटाते थे, हम आप पर भी अपनी जानों को लौटाया करेंगे। अब आप समझ आ रही है आप सारे हजरात को? तो अब आप अंदाजा करें कि ये प्यार और मोहब्बत का क्या म्यार था। और आज इस बात को बयान ही नहीं किया जाता। हमारे कई लोगों को आज पता चला होगा, अच्छा ये मसला भी था। जी हां, और ये मसला मसलाए इश्क है, ये मसला मसलाए मोहब्बत है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, ये तीसरी बात थी। जागे तो चौथी बात भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत के अंदर। अब देखिए, इस कायनात बशरी में नबियों रसूलों के बाद जो सबसे अफजल हस्ती हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक इनसे कैसी मोहब्बत करते हैं। बुखारी शरीफ आप उठा के देखे, रिवायत ना हो फकीर जिम्मेदार है। और मेरे को मारदियां सावां ताई टाइम है, बात कहते क़यामत ताई, क़यामत ताई सिर्फ शैतान को टाइम है, बंदे को है नहीं। मैं बंदा, मेरे को है नहीं टाइम है, तो मैं जिम्मेदार हूं। ये बुखारी शरीफ के अंदर बाकायदा रिवायत मौजूद है। तवज्जो फरमा रहे मेरे सज्जन हैं, तवज्जो कीजिएगा। वहां पर यह मौजूद है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद आप बाहर निकले और नमाज पढ़ने वालों में हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा भी थे। सबने आपके पीछे नमाज पढ़ी। जब आप बाहर निकले ना, तो देखा बच्चों के साथ हसनैन करीमैन खेल रहे थे। उम्र छोटी थी, पहले मैंने बताया 6 से 7 साल। तो 6 से 7 साल का कितना बच्चा होता है? अभी यहां मुझे 6 साल का बच्चा को नहीं नजर आ रहा, इतनी छोटी उम्र होती है। आपने जब देखा तो फौरन, यानी ये वो शख्स है जो इस कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल है, इतना बड़ा स्टेटस। लेकिन इसके बावजूद आप जाते हैं, हजरत इमाम हसन को पकड़ते हैं, चूमते और अपने कंधों पे बिठा लेते हैं। हमारे भाई अहमद साहब यहां पे होते हैं, मैं देख रहा हूं उलमा दूरो नजदीक से तशरीफ लाए। हमने भी 3 साल इमामत की है, आप तो सिर्फ खिताबत ही करते हैं। इतने अरसे में मैंने आज तक किसी मौलवी पीर को नहीं देखा। हर चीज की फोटो होती है, खत्म पर जाते हुए, फिर आते हुए, फिर महफिल पर जाते हुए, हर चीज। लेकिन छोटा बच्चा उठाते हुए ये आपने नहीं देखी होगी। नुक्ता समझिएगा, ये आपने नहीं देखी हो। हम घर में बड़े अपने बच्चों के लाड पूरे करते हैं,
आपको नहीं पता, हम आपसे बहुत ज्यादा लाड पूरे करते हैं, सच्ची बात कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आपको यह बता दूं, हमारी अंदर यह बात कि हम गली में अपने बच्चे को कंधों पे नहीं उठा सकते। सदके जाऊं सिद्दीक अकबर को, अपने पुत्र को गली में नहीं उठाया, अगर उठाया है तो हैदर बतूल के पुत्र को उठाया है, और यह बुखारी में मौजूद है। और आगे पता क्या कहा, जुमले का लुत्फ लेना, फरमाया अली बेटा तुम्हारा है पर चेहरा मेरे मुस्तफा से मिलता है। क्या बात है, क्या समझ आ रही है मेरी बात की कि कोई नहीं आ रही आप सारे हज़रात को? तो ये मोहब्बत का अंदाज सहाबा कराम का इन शहजादों के साथ है। और आप हजरत फारूक आजम को देखें जरा, माल तकसीम हो रहा है। आज मैं आपको पूरी हदीस सुना देता हूं, पूरी हदीस, माल तकसीम हो रहा है, 500 दिरहम सब के लिए आपने तकसीम कारी की। ये रियादुन नदरा में पूरी रिवायत है जो आपको सुनाने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। जब हसनैन करीमैन की बारी आई तो आपने 1000 दिरहम इन दोनों शहजादों को अता किए। बेटा कहने लगा अब्बा जान आज आपकी या तवज्जो नहीं रही या फिर मुझे मसला बतलाइए क्या हुआ है। फरमाया शहजादों को आपने 1000 दिरहम दिए और मुझे 500, जबकि मैं आपका बेटा हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूं और मेरा ज्यादा हक बनता था। और दूसरी बात, हसनैन करीमैन जब छोटी उम्र में थे मैं तो तब भी जंगे लड़ा करता था, तो मैं आपका बेटा भी हूं, अमीरुल मोमिनीन का पुत्र हूं, मैं जंगे भी लड़ता था, उम्र में बड़ा हूं, ते मुझे आपने वही 500 दिया है और हसनैन करीमैन को आपने डबल अता किया है। लौडी गाल सुनिया जे उमर पाक दी, समझ आ रही है? हजरत उमर बिन खत्ताब ने जो बात कही, फरमाया माल तकसीम करना बंद कर दिया। फरमाया पुत्रा डबल हिस्सा लेना ही, कहने लगे लेना तो है। फरमाया फिर माँ ऐसी लेके आ जैसी हसनैन की माँ है ना। क्या बात है, वाह वाह वाह, तवज्जो है जी सूफियो, वाह वाह, सिर हला के गुजारा कोई नहीं होना। हाँ इंज ये बात, तवज्जो फरमाइए जरा, तवज्जो फरमाइए, इस बात को समझिए। फरमाया कि माँ ऐसी लेके आओ, बाप ऐसा लेके आओ जैसा हसनैन का है। फरमाया खालाएं और मामू और चाचे ऐसे लेके आओ जैसे हसनैन करीमैन के हैं। और आगे फरमाया नाना भी वैसा लेके आओ, नानी भी वैसी लेके आओ ना। क्या बात है, वाह वाह, सुनिएगा सुनिएगा, आपकी मोहब्बत को सलाम, लेकिन जुमला सुनिएगा। वो बेटा कहने लगा अब बजाने ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फरमाया फिर 3000 नहीं लाभ सकता ये बात, ये तेनू, तो फरमाया इनको क्यों दिया है? अब जवाब सुनिए। फरमाया 500 वही जो सब मुसलमानों की तकसीमकारी का था वो है, और जो ऊपर वाला 500 है ये निस्बतो कराबते मुस्तफा का है जो मैंने अता किया। क्या बात, क्या बात। और मेरे दोस्त तवज्जो करना, यही है वो निस्बत जो आज तक खानदान कादरिया रज़विया में चलती आ रही है, आला हजरत के आस्थाने से लेकर मेरे अत्तार तक, क्या बात, क्या और बात। मेरे अत्तार से लेकर हर आशिक तक ये आज वाज़े है कि जब भी तकसीम किए जाएगी किसी चीज को, सामने अगर सैयद आ जाए तो डबल हिस्सा दिया जाएगा। वाह, वाह, वाह। क्यों? फरमाया कि ये हजरत फारूक आजम की सुन्नत है कि जब सैयद आ जाए तो डबल दिया जाना चाहिए। क्या बात, क्या बात। और अगर आप तवज्जो करें तो मैं आपको हदीस भी बताऊं आपको कि सैयद के लिए डबल एजाज अल्लाह ने भी रखा है। सुना दूं हदीस? बिस्मिल्लाह, वाह, वाह। मेरे पीर भाई जरा तवज्जो करें ना ताकि मैं बात सुनूं। जी जी, अच्छा, आला हजरत साहब ने फतावा शरीफ में ना लिखा मैं जिम्मेदार हूं, किसी को हवाला चाहिए ऐसे ही बैठे हैं डायरी मंगा के तुहानू पढ़ा के जावांगा। समझ आ रही है मेरी बात? अब आला हजरत ने जो लिखा वो सुनिए। फरमाते हजरत ज़ैद बिन साबित ये कारी कुरान थे, और दूसरे हजरत जाफर तैयार, नबी पाक फरमाते हैं कि मैंने इन दोनों को देखा जन्नत में। सारे फ्रंट सीट आने जरा तवज्जो करना, मैंने इन दोनों को देखा जन्नत में। तो इनका बड़ा, हालांकि कारी कुरान ज़ैद बिन साबित कारी कुरान का बड़ा दर्जा होता है, लेकिन फरमाया जाफर तैयार जो कि हजरत मौला अली शेर खुदा के भाई थे, फरमा इनका दर्जा जाफर के दर्जे से 1 दर्जे ऊंचा था। तो मैंने जन्नत के फरिश्ते से पूछा कि ये है ज़ैद बिन साबित, ये है कारी कुरान, और ये इसका तो अपना स्टेटस है, लेकिन ये जो जाफर तैयार है इसका दर्जा इस कारी और आलिम से ऊंचा क्यों है? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये जो 1 दर्जा ऊपर है वो निस्बत आपके खानदान की है जिस वजह से रब ने दर्जा बुलंद फरमा दिया। क्या बात है, वाह वाह। तो जब सैयद का वहां भी दर्जा बुलंद है तो फिर यहां क्यों? यही बात है, आज हम सिर्फ चीज देने में सैयद का डबल अदब नहीं करते, हम जब सलाम लेते हैं तब भी डबल अदब करते हैं। सलाम भी लेने, हाथ भी चूमने, मत्था भी चूमने, ते नाल गोडियां ते हाथ भी लाउने आ भी सरकार तुसी ओ जेना दे नाने दा असी कलमा पढ़े होया। अंडरस्टैंड फरमा रहे हैं आप सारे हजरात?
हजरत फारूक आजम ने डबल दे दिया। अब ये वाकया हो रहा था मस्जिद में। कहां हो रहा था जी? मस्जिद में। एक बंदा उठा, उन्होंने सीधा चल के हजरत मौला अली को बतलाया कि आज मस्जिद में ये वाकया पेश आया है, हजरत फारूक आजम ने आपके शहजादों को डबल हिस्सा दिया है। बेटे ने पूछा तो आपने ये जवाब दिया है। तो हजरत अली ने जो जवाब दिया वो भी सुनिएगा। फरमाने लगे ऐत होना सी। क्यों? फरमाया मैंने अपने नबी से सुना है उमर जन्नत का चिराग है। क्या बात है, वाह वाह। ये पूरी रिवायत सुनिएगा। उमर जन्नत का चिराग है। वो बंदा उथों आया सीधा वापस ते हजरत उमर नु कहंदा वाह भाई वाह, क्या शान है आपकी, आपको जन्नत के चिराग हैं। तो आपने फरमाया तुझे किसने कहा, इतना बड़ा मेरे लिए टाइटल दे रहे हो। सानू आज कोई हजरत अलामा मौलाना मुफ्ती कहे ना तो असीं उंज ही चौड़े हो जाने आ, ते जे ना कहे तो असीं रोस जाने आ। चलो खैर, बहरहाल इत्थे तो सारे ही सूफी बंदे लगते हैं। आप जरा सुनिएगा। तो आपने कहा ये तुमने मुझे कैसे कहा है? वो बंदा डर गया, उन्होंने पता सी भी हजरत उमर ने तो मैंने नहीं छड़ना। आपने फरमाया हजरत मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये मैंने मौला अली से सुना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया भी जाना नहीं, उन्होंने उथों ही नाल लिया, सीधा मौला अली दे बूहे थे। अब ये पूरी रिवायत सुना रहा हूं आपको। हजरत मौला अली के दरवाजे पर 10 हजरत अली बाहर आए। उमर कैसे आना हुआ? कहने लगे जी इस बंदे ने कहा है कि हजरत अली कहते हैं कि आप जन्नत के चिराग हैं, ये नबी पाक ने कहा है, ये गल सच्ची है? फरमाया हाँ, अली ने सुना है कि नबी ने फरमाया है कि ये जो उमर है ये जन्नत का चिराग है। फरमाया अली ये लिख कर नहीं दे देते हो? हाय हाय अल्लाह। ये पूरी रिवायत, ये लिख कर नहीं दे देते हो? तो कहा बिल्कुल मैं लिख के देता हूं। हजरत अली ने कागज मंगवाया, कागज के ऊपर आपने जो तहरीर लिखी, अल्लाह की कसम स्वाद आ जाएगा। क्या कई बंदे होते हैं जो खतीब होते हैं लिखारी नहीं होते। मौला अली खतीब भी बला के थे और लिखारी भी गजब के थे। आपने जब लिखा तो कहने लगे अली इस बात का जामिन है कि ये बात सच्ची है कि ये हदीस के उमर जन्नत का चिराग है, ये अली को नबी ने बताई, नबी को जिब्राइल ने बताई और जिब्राइल को रब ने बात बताई थी। आपने इस अंदाज के साथ लिखा। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने कहा लिख के देते हो? फरमाया लिख दिया। हजरत उमर पाक ने वो कागज का टुकड़ा पकड़ा ना तो अपने घर वालों से कहा जितने थे, फरमाया वसीयत कर रहा हूं। पंजाबी चुन तर्जमा करेंगे तो ज्यादा चास आएगी। जदों मैं फौत होवां ना तो मेरे कफन दे विच अली दा रुक्का रखिया जे। अल्लाह अल्लाह अकबर। जब मैं फौत हूं तो मेरे कफन में अली दा रुक्का रखिया जे। रुक्का समझ आ रही है? ये यहीं से उलमा फरमाते हैं कि कब्र में अगर कोई अहदनामा रख दिया जाए तो मसला नहीं है, बुजुर्गां दी सुन्नत है। ये बात, परेशान ना होया करो, ये चीजें रखी जा सकती हैं जिनकी निस्बत अल्लाह वालों से हो। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला, प्यार देखो, ये हदीस पाक है जिसने दोनों घर के प्यार को बता दिया। तो बीच वाले 50 साल भी बयान करो ना, पता चले सहाबा और अहले बैत का आपस में प्यार कैसा था जनाब। और फिर यहां तक बात नहीं है, हजरत फारूक आजम का दौर है, ईरान फतह हो गया, उस बादशाह की बेटियां कैदी बन के आ गई, आपने सारा माल बांट दिया। तवज्जो है, यह थोड़ी डिटेल बताना जरूरी है, 2-4 मिनट लगेंगे आपके और उसके बाद फिर मौजू आगे चल पड़ेगा। आपने सब मर्द औरतें माल और दौलत तकसीम कर दिया। जो बादशाह की बेटी थी ना वो आपने किसी को भी नहीं दी। और यहां एक नुक्ते पर वजाहत करना जरूरी है, सहाबा कराम का अखलाक इतना अच्छा होता था, जब भी कहीं से जंग करके आते ना तो जितने कैदी बनते थे रास्ते में सहाबा का अखलाक देखते तो मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया करते थे। क्या बात है, कितना अच्छा अखलाक होता था। अब उन सब ने कलमा पढ़ लिया। अब ये बांटना तो था कि ये किसको दें और ये किसको दें और ये किसको दें। लौरी वो बादशाह दी थी, आपने किसी को भी नहीं दी। एक बंदा विचों बोलिया तो कहने लगा सरकार उमर पाक ए औरत तुसी किसे ने दी? आपने फरमाया जी बोले आई तो दस किनू देवां। उसने कहा जी मेरे हिसाब दे नाल ते शहजादी है तो किसी शहजादे को देनी चाहिए। दाता दी नगरी वाले हो, तुहाडी वारी आ गई जे। तो आपने फरमाया शहजादे वास्ते तो रखी है। ये बात, कई अपड़ गए ने तो कई अजे को नहीं अपड़े। क्या बात है। वो बंदा कहने लगा जी शहजादा तो फिर तुहाडा बेटा है, तुसी वक्त दे अमीरुल मोमिनीन हो, तुहाडा बच्चा शहजादा है। और आपने फरमाया तैनू किने आख्या मेरा मुंडा शहजादा है? उन्हें आख्या फिर तुहाडी नजर है शहजादा कौन है? फरमाया मेरी नजर में शहजादा हैदरो बतूल का बेटा हुसैन है। क्या बात है, वाह वाह। आपने हजरत इमाम हुसैन को बुलाया और फरमाया कि ये शहजादी है, ये मैं आपके निकाह में देना चाहता हूं, आप इसे कबूल करें। लुत्फ आप पे ही ले आ जाए।
मैं कहा जिन्हां नाल दुश्मनी होवे उन्हां दे बंदा रिश्ते नहीं लैंदा, उन्हां दे किसी गल नहीं मानदा। हजरत उमर बिन खत्ताब ने रिश्ता पसंद भी किया और हजरत उमर बिन खत्ताब का पसंद किया हुआ इमाम हुसैन ने कबूल भी किया। निकाह भी उमर बिन खत्ताब ने पढ़ाया जनाब। क्या बात है। और 3-4 ये बंदे मेरे पीर भाई चुप करके बैठे, ये जुमला बेटा आपके लिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ आए। यही वो निकाह था, गौर से सुनिएगा, यही वो निकाह था जिससे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए और यही वो पाक बीबी है जिसका नाम हजरत शहरे बानो है। यही थी जो मैदान करबला में भी साथ थी। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक बचे थे इमाम हुसैन की नस्ल में से। इस कायनात में इस वक्त जितने हुसैनी सैयद हैं वो सारे के सारे ज़ैनुल आबिदीन से आगे आए और ये उस निकाह से है जो निकाह ही उमर बिन खत्ताब ने बढ़ाया। सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। तवज्जो है मेरे सजना दी के कोई नहीं है, इस बात को समझिए। जज़ाकल्लाह, आप इस बात को समझिए। ये वही निकाह है जो हजरत फारूक आजम ने पढ़ाया था। और मेरे जुमले पर गौर करना, मैंने कहा कम अज कम किसी सैयद को हजरत उमर का मुखालिफ नहीं होना चाहिए, चूंकि हुसैनी सैयद हो ही उस निकाह चुने जरा पढ़ाया ही उमर बिन खत्ताब ने है ना। को समझ आ रही है? अब इन बातों को आप समझने की कोशिश, ये है, ये बीच वाली बातें बताना जरूरी है ताकि पता चले आपस का रिलेशन कैसा था। आप हजरत उस्मान गनी की बारगाह में चलें, थके तो नहीं मेरे सज्जन हैं? हजरत उस्मान गनी की, हजरत उस्मान गनी पर जब पानी बंद हुआ मदीना शहर में, और पता कितने दिन पानी बंद रहा था? 40 दिन। हजरत इमाम हुसैन पर कितने दिन बंद रहा था? वो बोलो। और हजरत उस्मान गनी पर तो सुन्नी को चाहिए कि 3 दिन वाला काम भी बयान करे, 40 दिन वाला भी बयान करे। और यहां पर कोई ये ना समझे कि तकाबुल हो रहा है। मैंने कहा तकाबुल नहीं, ये याद दहानी है, ताकि हजरत उस्मान गनी की जो कुर्बानी है उसको भी याद। और फिर अगली बात, इस जुमले को मैं बिल्कुल आहिस्ता बोलूंगा, सिर्फ आपको जिस ज़ौक़ में आप बैठे हैं ऊंचा बोलने की जरूरत ही नहीं है, पर जोश आ जाता है, करें क्या, असी बथेरियां ब्रेकां खिंचियां ने आजकल, लेकिन फिर भी जोश आ जाता है। लेकिन जुमला सुनिएगा जरा, इस बात को समझिएगा। मैंने कहा ये जो हजरत गाजी अब्बास का इतना जिक्र होता है, सादतमंद करते हैं, करना चाहिए, क्यों कि ये मैदान करबला में पहरेदार थे हजरत इमाम हुसैन के, सगे भाई भी हैं। तो मैंने कहा जो हुसैन का पहरेदार है उसका जिक्र भी खोल के कर, पर इस कायनात को यह भी बता मदीने में उस्मान के पहरेदार एक हसन थे, दूसरे हुसैन थे। तवज्जो है भी सारे हजरात की, ये बात भी बतलाया करे ताकि बात हर बंदे की जो खिदमत है वो सब पर वाजे हो सके। और इस दुनिया में जितनी नफरतें बांटी जा रही है वो नफरतें खत्म हो जाएं और प्यार आ जाए। हमारे दिलों के अंदर सहाबा का प्यार भी होना चाहिए और आले रसूल का प्यार भी होना चाहिए। तवज्जो है, थके तो नहीं है आप सारे हजरात? मैं अभी आपको रिलेशन बता रहा हूं 50 साल और सीधा सीधा बात है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदियल्लाहु किताबुल फजाइल सहाबा, इमाम अहमद बिन हंबल उठा के देखिए, उसमें रिवायत मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का यह मामूल था, जब भी आप हजरत इमाम हुसैन को देखते कि वो कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं या तशरीफ लेके जा रहे हैं, जितने बंदे आपके पास बैठे होते, जितने बंदे आपके पास बैठे होते थे, तो आप उनसे पता क्या फरमाते थे? इस जुमले की भी चार सापड़ी है। आप फरमाते सी ओए संगियो जनती वेखना है, सिर्फ यही फरमाते थे, जनती बंदा वेखना है। तो कहते थे बिल्कुल देखना है। तो आप फरमाते उठो, ये जो हस्ती जा रही है देखो। वो जब देखते तो सामने हुसैन इब्न अली जा रहे होते थे। ये है सहाबा कराम का प्यार, ये है इंट्रोडक्शन इमाम हुसैन का कि उनका आपस में प्यार कैसा था। ये 50 साल गुजरे कैसे। चलो इससे भी अगली एक बात बताऊं, आप में से कई बंदे हैरान भी होंगे, तो 50 भी तो पूरी होनी, मैं गारंटी देता हूं। हजरत इमाम हसन एक जगह जमा बैठे, ये भी इसी की फजाइल सहाबा में इमाम साहब ने लिखा है।